Hello everyone. Today we are discussing the topic regulation of gene expression. इस टॉपिक के अंदर आपके दो फ्रेजेस हैं या दो टर्म्स हैं, एक रेगुलेशन है, दूसरा जीन एक्सप्रेशन है। पहले हम इनका मतलब समझते हैं, उसके बाद टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, टू कंट्रोल। ओके, वो कंट्रोल आपका पॉजिटिव साइड पे हो सकता है या फिर वो कंट्रोल आपका नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हार्मोन की सिक्रेशन है तो हम उस हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका मतलब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं या हम उसकी सिक्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड इज जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए की सेगमेंट है जो इनहेरिट होती है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सप्रेस होती है एंड तब आपका कोई बिहेवियरल या फिर कोई आपका मोर्फोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के अंदर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले है डीएनए। डीएनए से आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन, टीएन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका बनेगा सबसे पहले एचएनआरएनए। ओके, दिस इज योर एचएन या हेट्रोजीनस आरएनए। एचएनआरएनए के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उससे आपका बनेगा एमआरएनए। तो ये आपका हो गया एमआरएनए। ये मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर ही आपकी प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, जहां पर आपके कोडिंग सीक्वेंसेस जोड़ दिए जाते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हटा दिए जाते हैं। तो ये आपका एचएनआरएनए है, एमआरएनए बना। एमआरएनए आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। ये सारा आपका हो रहा है कहां पे? न्यूक्लियस में। इतना आपको पता है। सो दिस इज ऑल योर न्यूक्लियस। ये जो एमआरएनए है ये आपका जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर ये आपका राइबोसोम के साथ जुड़ेगा एंड वहां से राइबोसोम के साथ जुड़कर ये आपका बनाएगा प्रोटीन। सो दिस इज योर ट्रांसलेशन। ओके, तो देखिए ये आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है डीएनए से शुरू होकर प्रोटीन बना रही है। ये प्रोटीन आपका कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी आपका मोर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आए। द इफेक्ट में बी फिजियोलॉजिकल। ओके, दिस इज फिजियोलॉजिकल और द इफेक्ट में बी मोर्फोलॉजिकल। दिस इज मोर्फोलॉजिकल। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोई आपको दिखे इफेक्ट तो मोर्फोलॉजिकल है। आपके कैरेक्टर्स के अंदर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर चेंज आए, अगर आपकी बॉडी फंक्शनिंग में कोई आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, देन दैट इज फिजियोलॉजिकल। तो जीन एक्सप्रेशन इस तरह से आपका यू कैन से प्रोसीड होता है। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से एक्सप्रेस होती है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के अंदर क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म क्यों? क्योंकि ये आपका डीएनए से लेकर और जब तक प्रोटीन नहीं बनता सभी प्रोसेसेस को, पूरी मोलिकुलर जेनेटिक्स को इंक्लूड कर लेता है। सो दिस रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल्स होंगे। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब एक प्रोटीन चेन। ओके, सो ये डीएनए है आपका, प्रोटीन बना रहा है, तो ये आपका पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन है, यहां से लेकर एंड यहां तक। देन बट इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। तो जो हमने बात की कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, तो इन लेवल्स के ऊपर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। ओके, यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अभी, तो हम डिमार्केट करते हैं कि किस किस पोजीशन के ऊपर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, जब आपका एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, यहां पे भी हम इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड। तीसरा, जब ये आपका जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर होगा, तो ये तीसरा स्टेप होगा जहां पर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, जब ट्रांसलेशन होगी, आपका फाइनल प्रोटीन बनेगा, तो इस प्रोसेस पे भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर अगर बात करें तो ये 4 प्रोसेस है जहां पर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। Now coming to the points. In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcriptional level. Means transcription हो रही है तब, ये आपका first step. That is formation of primary transcript. Primary means first जो पहले बनेगा, transcript जो transcription का product होगा, and primary transcript का मतलब यहाँ पर है आपका HNRNA. Means जो आपका transcription के बाद सबसे पहले बनेगा, this is your primary transcript and this is your HNRNA. Okay?
सेकंड इज प्रोसेसिंग लेवल, मींस ये जो एचएनआरएनए है जिसके अंदर कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, जिसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, तो इसकी जब प्रोसेसिंग होगी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटा दिया जाएगा, कोडिंग सीक्वेंसेस को जोड़ दिया जाएगा, तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस जब बचेंगे तो उसको हम बोलेंगे एमआरएनए। तो इस प्रोसेसिंग के लेवल पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इस प्रोसेसिंग का नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जहां पे आपका एक्सॉन्स जोड़ दिए जाते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। हम इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रही है। थर्ड जो आपका रेगुलेशन लेवल है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो जो आपकी ये थर्ड प्रोसेस है कि ये जो आपका एमआरएनए ये यहां से जाके और साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, सो दिस इज योर थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ इज ट्रांसलेशनल लेवल, कि जो आपका ट्रांसलेशन है यहां पर फाइनल प्रोटीन बन रहा है, सो दिस इज योर फोर्थ। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल। तो ये 4 लेवल आपके यूकैरियोट्स के अंदर देखे गए हैं जहां पर आपका जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की बाय डायग्राम। तो डायग्राम अगर आप देखो तो ये आपका एक डायग्राम है, एक स्कीमेटिक डायग्राम जिसके अंदर आपको दिखाया हुआ है जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है, कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्प्लाइसिंग होगा और यहां पर आपका ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले आपका डीएनए, ये आपका डीएनए है एंड ये आपका आरएनए है, या फिर अगर आप स्पेसिफिकली बात करो तो ये आपका एचएनआरएनए है, क्योंकि पहले आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, दिस इज योर एचएनआरएनए। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, तो यहां पर जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप जहां पे हम रेगुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस है वो आपको रेड में दिखाए हुए हैं क्योंकि रेड आपका यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ग्रीन आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है क्योंकि ये आपका हटा दिया गया है, ये आपका एमआरएनए के अंदर नहीं शो हो रहा। तो दिस इज योर कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा दिया, कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ पे आपस में जोड़ दिया एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, दिस इज योर सेकेंड लेवल। थर्ड इज एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज योर थर्ड स्टेप वेयर जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड। एंड फोर्थ इज एट द ट्रांसलेशनल लेवल, कि जहां पर जब आपका एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन या अमीनो एसिड चेन बनाएगा और उसके बाद उसकी फोल्डिंग होकर पूरी प्रोटीन चेन बनेगी। सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप जहां पर आपका रेगुलेशन हो सकती है। सो लेट्स नंबर इट। तो ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है, दिस इज योर थर्ड रेगुलेशन लेवल एंड दिस इज योर फोर्थ रेगुलेशन लेवल। ओके, एक डायग्राम और देखते हैं। देखिए ये आपका डीएनए है। ओके, अगेन आई एम यूजिंग द हाइलाइटर सो दैट आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज योर डीएनए। डीएनए से आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। सबसे पहले आपका इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर आप यहां पर दूसरे नाम से इसको क्या बोल सकते हो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर वर्ड गिवन है। इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन से पहले बनेगा, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड ये हमने क्या बोला था, व्हाट इज दैट, एचएनआरएनए। ओके, तो ये आपका एचएनआरएनए बनेगा। उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग के अंदर आपके जो कोडिंग सीक्वेंस है वो रख लिए जाएंगे, ओके, ब्लू वाले, एंड जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है रेड वाले वो रिमूव कर दिए जाएंगे। सो दिस इज योर स्प्लाइसिंग। तो ये आपका सेकंड लेवल था जहां पर हमने रेगुलेशन की थी जीन एक्सप्रेशन की। अब हम बात करते हैं थर्ड, कि ये जो आपका यू कैन से इंट्रॉन्स वर रिमूव्ड। ओके, जो रेड है वो आपके इंट्रॉन्स हैं, तो इंट्रॉन सीक्वेंसेस आपके हटा दिए गए हैं बिकॉज दीज वर नॉन कोडिंग। सो इंट्रॉन्स वर नॉन कोडिंग, ओके, एंड एक्सॉन्स वर कोडिंग। सो ये आपका एक्सॉन है, ये आपका कोडिंग सीक्वेंस है। जो रेड वाला है वो आपका इंट्रॉन है एंड जो ब्लू वाला है वो आपका एक्सॉन है, क्योंकि ब्लू आपका फाइनल एमआरएनए के अंदर शो हो रहा है। तो अब ये जो आपका यू कैन से एमआरएनए बना, एमआरएनए इट कंटेन्स ओनली एक्सॉन्स बिकॉज एक्सॉन्स आर कोडिंग पोर्शंस। तो एमआरएनए बना। एमआरएनए आपका जब न्यूक्लियस में गया तो वहां पे न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में गया तो वहां पे उसकी ट्रांसलेशन हुई। तो ये आपकी ट्रांसलेशन हो रही है। दिस वाज द फोर्थ लेवल वेयर द जीन एक्सप्रेशन कुड बी रेगुलेटेड। एंड सबसे पहले आपका इनिशियल ट्रांसलेशन प्रोडक्ट बन रहा है, एक लीनियर चेन बन रही है अमीनो एसिड की, एंड उसके बाद उस चेन की फोल्डिंग हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हम उसको बोल सकते हैं, जिसके बाद आपका फिनिश्ड प्रोटीन बनेगा।
ओके, तो ये जो आपकी फोल्डिंग है, ओके, दिस इज योर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद हो रही है मॉडिफिकेशन, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। उसी तरह हम स्प्लाइसिंग को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है। सो दिस इज योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ओके, देन अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो सबसे पहले नंबरिंग नहीं की हमने, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लेवल, दिस वाज द सेकंड लेवल, दिस वाज द, यू कैन से, जब ट्रांसपोर्ट होता है तो थर्ड लेवल, एंड ट्रांसलेशन आपका फोर्थ लेवल। तो ये 4 लेवल है जहां पे आपके यूकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। बार बार एक ही चीज अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू मैं बता रहा हूं, सो दैट आपको ये याद हो जाए। अब हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए से आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना, दैट वाज कॉल्ड एचएनआरएनए। ओके, तो पहला स्टेप जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल यहां पर हो रहा है। फिर उसकी स्प्लाइसिंग होगी या फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, आपका एमआरएनए बनेगा, एंड एमआरएनए से यहां पर आपका आगे वो जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप है जहां पे वो प्रोसेसिंग हो रही है, जहां पे आपका रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। एमआरएनए ये आपकी डबल वोल्ड आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड इनके बीच में ये जो आपका है, दिस इज योर न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो ये यहां से आया। सो दिस इज द थर्ड स्टेप जहां पे आरएनए ट्रांसपोर्ट को हम रेगुलेट कर सकते हैं या उसकी लोकलाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड रेगुलेशन लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ लेवल इज ट्रांसलेशनल कंट्रोल, कि जब आपका एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस टाइम पे हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी के अंदर आपके ये 4 है। बाकी अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाओ, मींस आउट ऑफ योर एनसीईआरटी जाओ, तो आपका एक एमआरएनए डिग्रेडेशन कंट्रोल भी होता है, कि अगर एमआरएनए काम का ना हो तो उसको डिग्रेड कर सकते हैं हम, इनएक्टिव बना सकते हैं। या फिर अगर प्रोटीन है, जब उसका रिक्वायर्ड फंक्शन पूरा हो चुका तो हम उसको इनएक्टिव कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, एंड दिस इज प्रोटीन एक्टिविटी कंट्रोल। तो अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस जाओ, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाओ, तो 6 लेवल्स हैं, बट इन द एनसीईआरटी यू ओनली हैव द 4 लेवल्स। तो आपका यहां से लेके और यहां तक। ओके, so these are the 4 levels according to your NCERT in eukaryotes where gene expression can be regulated. तो ये आपका है यूकैरियोट्स का। Now we will come back to the NCERT कि NCERT अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रही है। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, नेक्स्ट पेज पे। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर बताया हुआ है कि जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन होता है किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए या किसी भी मोर्फ या एक से ज्यादा फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है या एक से ज्यादा फंक्शन है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया कि एक एंजाइम है इकोलाई के पास। इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट है ये आपका। ओके, प्रोकैरियोट है, तो बट सिर्फ एक एग्जांपल लिया जीन एक्सप्रेशन का, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएट अभी तक नहीं किया इन्होंने। तो एक एंजाइम है आपका, दैट इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये आपका इकोलाई सिंथेसाइज करता है। इस एंजाइम का काम क्या है, ये आपका लैक्टोज को, क्योंकि लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है, ओके, ये आपका लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, दोनों मोनोसैकेराइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। मींस लैक्टोज से हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, एंड ये एंजाइम जो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का इन दोनों में, दैट इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, नाउ अब बैक्टीरिया गैलेक्टोज और ग्लूकोज को यूज करेगा अपने सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास ये लैक्टोज ही ना हो, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, तो उसके बाद बैक्टीरिया क्या करेगा, क्या ये एंजाइम काम आएगा? जी नहीं, ये एंजाइम कोई काम नहीं आएगा अगर बैक्टीरिया के पास मीडियम में लैक्टोज ही ना हो। तो वो ब्रेकडाउन किस चीज को करेगा? सो हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, ठीक है, तो इट विल नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। तो ये एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसका कोई फंक्शन तब नहीं होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, ये आपका मेटाबॉलिक फंक्शन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं जो रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्योंकि अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं होगा, ओके, एनवायरमेंट में आपका लैक्टोज नहीं होगा, तो बैक्टीरिया किस चीज को ब्रेक डाउन करेगा? तो इसलिए एंजाइम भी उसमें नहीं बनेगा। सो देयरफॉर जीन एक्सप्रेशन, सो
the condition which regulate the gene expression are metabolic, physiological और environmental. एक और एग्जांपल है जीन एक्सप्रेशन का कि जब आपका फिटस बनता है या आपका बेबी डिलीवर होता है तो वो बेबी की जो डेवलपमेंट है फ्रॉम द वेरी फर्टिलाइजेशन से लेकर जाइगोट बनता है आपका. जाइगोट एक सेल का होता है, उसके बाद पूरा 9 मंथ्स के बाद, अगर ह्यूमंस की बात करें तो 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड है. तो आपका पूरा 9 मंथ तक जितनी भी प्रोसेस वहां पे होती है, डिफरेंशिएशन होती है, सेल्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, तो पूरी की पूरी जो है दैट ऑल इज अ यू कैन से कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो अलग अलग जीन्स वहां पे एक्सप्रेस होते हैं जिस वजह से पूरा बेबी का स्ट्रक्चर, पूरा बेबी की बॉडी बनती है. सो दिस इज अगेन द यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो अब तक हम बात कर रहे थे यू कैन से किसकी, यूकैरियोट्स की. अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. यूकैरियोट्स के अंदर हमने देखे थे 4 लेवल्स. ओके, यूकैरियोट्स के अंदर वी हैड सीन 4 लेवल्स वेयर जीन एक्सप्रेशन कुड बी रेगुलेटेड. नाउ कमिंग टू द प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. मींस ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होती है तो उस टाइम पे स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके, या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन. ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये आपका पहला लेवल है जहां पे आपका जो प्रोकैरियोट्स हैं यू कैन से उनके अंदर जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल होता है. अब देखिए, जब हमने बात की थी यूकैरियोट्स की तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते. प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते. ठीक है, इसलिए अब यहां पे हम देखते हैं. और दूसरा कि वहां पे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी आपके सेपरेट नहीं हो पाते, मींस वहां पे स्प्लाइसिंग नहीं होती. तो सेकंड स्टेप आपका रिमूव हो गया एंड थर्ड स्टेप भी आपका रिमूव हो गया, क्योंकि आपका जब एक ही चीज है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वहां पे हम यू कैन से न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो ये आपका ट्रांसफर नहीं करेगा. ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं वहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है वहां पे प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आपका यू कैन से एलिमिनेट हो जाते हैं. तो जो ओनली 2 स्टेप बचते हैं आपके, दे आर फर्स्ट एंड फोर्थ. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके 2 स्टेप है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे हम जीन रेगुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप हम बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेजर साइट है, ओके, एंड जो यू कैन से यहां वाली जो साइट थी ट्रांसलेशन, वो भी बहुत कम होगी प्रोकैरियोट्स में, जबकि सबसे जो प्रीडोमिनेंट साइट है, मेन साइट है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन वाली होगी. Then in a transcription unit, activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins. इसकी बात हम बाद में करेंगे इस लाइन की. हम पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है. देखिए, ये इकोलाई है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट. यहां पर आपका डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है. ओके, आरएनए सीधा आपका यू कैन से, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एक ही है, तो एमआरएनए ठीक है बना, और एमआरएनए के अंदर क्या हुआ, यहां पर आगे जाके प्रोटीन बना रहा है. अब यहां पे काम की बात क्या है कि यहां पर आपका न तो स्प्लाइसिंग होगी, नहीं आपकी ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में. तो सिर्फ आपका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, या फिर जब हमने बात की थी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की, जब आपका जो यू कैन से ये जो प्रोटीन है वो पहले लीनियर चेन अमीनो एसिड्स की, फिर उसकी फोल्डिंग होती है. ओके, ताकि वो अपना क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बना ले. तो ये जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन है, इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं. तो यहां भी थोड़ी बहुत मिनिमम थोड़ी बहुत यहां भी रेगुलेशन हो सकती है. सो जीन एक्सप्रेशन 3 जगह पे, एंड अगर हम बात करें यू कैन से यूकैरियोट्स की, तो वहां पे 4 अलग अलग लेवल थे, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन था, स्प्लाइसिंग था, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट था एंड ट्रांसलेशन था. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल है. फिर एक और चीज, एक और डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल, एंड फिर आपका सेम वही डायग्राम, ठीक है, जो ऊपर था हमारा कि ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल. तो ये आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन के लेवल्स हैं, जीन एक्सप्रेशन के लेवल्स हैं, जहां पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है,
अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी ने जो लाइन कही थी, ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस लाइन, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इंटरन रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद द एक्सेसरी प्रोटीन्स। तो आरएनए पॉलीमरेज कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, और वो एक्सेसरी प्रोटीन क्या करते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये इसकी एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कौन सी एबिलिटी? टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट्स, कि जो आपका प्रोमोटर है या फिर वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन साइट है, ओके, उसको रिकॉग्नाइज करता है जब आरएनए पॉलीमरेज, तो कुछ प्रोटीन्स उस एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उस एबिलिटी को, कुछ उस एबिलिटी को घटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो रेगुलेटरी प्रोटीन आपके पॉजिटिवली एक्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटर्स, और अगर नेगेटिवली एक्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे रिप्रेसर्स। मींस अगर वो पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को तो दे आर एक्टिवेटर्स, बट अगर वो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट में तो हम उसको बोलेंगे रिप्रेसर्स। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. तो कुछ और प्रोटीन, देखिए ये तो है ही है, एक्सेसरी प्रोटीन आपके हैं, प्लस कुछ और प्रोटीन जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो भी आपके प्रोमोटर रीजन की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं कि आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, वो उस प्रोमोटर रीजन पे बाइंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो आपके कुछ और सेट ऑफ प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, वो भी यहाँ पे आपके यू कैन से वर्क करते हैं। Operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of operons bind a repressor protein. So very much important line कि जो operator region है, अगर हम lac operon की बात करें तो देखिए ये एक promoter है P for promoter and O for operator। तो most cases के अंदर जो operator है, operator sequence है ये वाला, ये आपका promoter के adjacent ही मिलता है, उसके साथ ही मिलता है। and ऑपरेटर रीजन मोस्ट केसेस में रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन था, ये जो सर्कल है ऑरेंज, एंड ये आपका ओ के ऊपर, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे ओ के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर यू कैन से ऑपरेटर रीजन और ऑपरेटर प्रोटीन बाइंड्स विद द रिप्रेसर। अब हम बात करते हैं वापस उस लाइन की, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of the promoter bind a repressor protein. तो most cases के अंदर repressor protein के साथ bind करता है। Example is lac operon, जो हमने अभी देखा कि जहां पे एक जो repressor protein है, ये जो repressor protein है, ये आपका bind कर रहा है operator के साथ, ठीक है। तो most cases के अंदर जैसे lac operon के अंदर होता है, operator bind करता है repressor protein के साथ जो RNA polymerase की activity को decrease कर देता है। Each operon has its specific operator and specific repressor। तो हर एक जो operon है उसका एक specific operator होता है और एक specific repressor होता है। जैसे lac operator आपका lac operon में present है एंड ये आपका lac repressor के साथ ही interact करता है। सो operon क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने मेनली कवर किया है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह से जो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। सो सी, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मींस आपका स्प्लाइसिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल दैट इज फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन वहां भी होता है। ईच जीन ट्रांसक्राइब इंडिपेंडेंटली, ठीक है, हर एक जीन आपका अलग अलग तरह से ट्रांसक्रिप्शन करता है। मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनो मींस वन एंड सिस्ट्रोन होता है वो सेगमेंट डीएनए का जो आपका प्रोटीन बनाए। दैट मीन्स अगर एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस ए जीन एंड दिस इज द प्रमोटर ऑफ ए जीन, तो जब एक जीन का, एक स्ट्रक्चरल जीन का एक ही प्रमोटर होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। जब एक जीन के यू कैन से जब एक प्रमोटर होगा काफी सारे जीन्स का, जेड वाई ए वटेवर, ठीक है, तो जब काफी सारे जीन्स का एक प्रमोटर होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। Okay, poly means many genes are regulated by one promoter, so this is polycistronic। Okay, set of genes transcribed together। प्रोकैरियोट्स के अंदर lac operon है, tryptophan operon है, okay, TRP, एंड मेनली यहाँ पे हम रेगुलेशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन या ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर, ठीक है।
देन दिस इज द मेन डिफरेंस। बाकी आप लेवल्स यहाँ पे डिमार्केट कर सकते हो। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोटिक के अंदर क्या है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर वही प्री एमआरएनए का या फिर एचएनआरएनए बनता है। एक्सोन्स आपके जुड़ के इंट्रॉन्स हट जाते हैं, स्प्लाइसोसोम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। मैच्योर आरएनए बनता है तो स्प्लाइसिंग होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट लेवल, दिस वाज द सेकंड लेवल। थर्ड आपका जो एमआरएनए है वो आपका कहां जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया थर्ड। एंड फोर्थ इज जब आपका ट्रांसलेशन होता है, देन दैट इज फोर्थ लेवल। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं है, तो आपका यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एंड सीधा आपका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो पहला ये एंड सेकंड ये, तो ये दो लेवल आपके होते हैं। अनफोल्डेड एक्सपेंडेड प्रोटीन बनता है, एक लीनियर चेन बनती है, उसके बाद कॉम्पैक्ट फोल्डेड प्रोटीन बनता है, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत मिनिमल यू कैन से कंट्रोल देख सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन को। सो बेसिकली फॉर द टुडेज लेक्चर दिस वाज एनफ कि किस तरह से आपका जो जीन रेगुलेशन है वो होता है। जीन रेगुलेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव क्या होगा कि जब किसी भी रेगुलेटरी एलिमेंट की वजह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाए, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्रेशन है वो एनहांस हो जाए, या जो एंजाइम्स की आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है वो बढ़ जाए, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर जीन एक्सप्रेशन किसी भी रेगुलेटरी एलिमेंट की वजह से घटता है, डिमिनिश होता है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। देन हम जो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है उस एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटर, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर वर्ड है, ओके, या फिर पॉजिटिव रेगुलेटर। एंड जो नेगेटिव रेगुलेशन करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर या फिर नेगेटिव रेगुलेटर, ओके। देन कम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। यहां पे क्या है देखिए, ये आपका पॉजिटिव रेगुलेशन, ये आपका नेगेटिव रेगुलेशन। एक्टिवेटर ये आपका ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हमने वर्ड यूज किया एक्टिवेटर। एंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिवेटर आएगा यहां पर जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, जैसे एक्टिवेटर हट जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो जब रिप्रेसर जुड़ जाता है, तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अदरवाइज जब ये रिप्रेसर नहीं जुड़ता, ये अकेला होता ऑपरेटर, तब ट्रांसक्रिप्शन होगी। उल्टा है, यहां पर क्या है कि जब एक्टिवेटर नहीं होगा तब नहीं होगी, जब एक्टिवेटर होगा तब ट्रांसक्रिप्शन होगी। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। यहां पे इनवर्स है कि अगर रिप्रेसर की प्रेजेंस है, देन इट इज इनवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, की अगर ये होगा रिप्रेसर तो ऑपरेटर को यू कैन से इनहिबिट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देगा, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन जब रिप्रेसर नहीं होगा तो प्रोमोटर ऑपरेटर दोनों फ्री हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है, तब यहां पे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। सो दिस इज हाउ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन वर्क्स। आई थिंक द टॉपिक हैज बीन क्लियर, एंड जो एनसीईआरटी के अंदर एक मुश्किल सा पेज दिख रहा था वो भी अब आपका क्लियर है। So this was the today's lecture. I hope you liked the video, and if you liked it, please share it, subscribe the channel, and please revise the things, okay? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आप जितना रिवाइज करोगे उतना कम है, एंड जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आप कंसेप्ट को या टॉपिक को ग्रैस्प कर पाओगे। So that's all for today. I'm signing off. Bye bye. Take care.